जो ये कश्मीरियों से कर रहे हैं, एक दो शायद इनमें से हैं जो बोलते हैं, चुप करके बैठे तमाशा देख रहे हैं। इन्होंने कश्मीर पर सौदा किया है, कश्मीर को बेचा है। मैं पूरे स्टेप्स बताऊंगा कि क्या करना है, मैं ये बताऊंगा कि हमने क्या कदम लेने हैं। पहली स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो दूसरी स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो तीसरी स्कीम। मैं सारे पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को आज कह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूँ, मैं नैब को कहता हूँ, मैं FIO को कहता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि अब मुल्क का सोचें। मैं इदारों से कहना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से कहना चाहता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी से कहना चाहता हूँ, मैं पुलिस से कहना चाहता हूँ कि ऐसी नाजायज हुकूमत की पुश्तैबानी न करे। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे इनको अब जाना चाहिए फ्रेश मैंडेट लेने के लिए। प्राइम मिनिस्टर को फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, इलेक्शन अनाउंस करके मैंडेट लेना चाहिए। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन जाली थे और दोबारा इलेक्शन के मुतालबे पर एक इत्तिफाक राय मौजूद है। हम कल निकलेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पब्लिक आएगी और परसों और ज़्यादा पब्लिक आएगी और वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या लायामल होगा और फिर उस 2 दिनों के बाद मैं पब्लिक को नहीं रोक सकूंगा इस्लामाबाद जाते हुए। 27 अक्टूबर को हमारे आज़ादी मार्च का आगाज़ होगा और मुल्क के हर कोने से काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। अगर वो कल शाम ना गया चला जाएगा, अगर परसों शाम ना गया तो परसों चला जाएगा। एक नाजायज हुकूमत और फिर नाअहल हुकूमत, अब इसका जाना ठहर गया है। 4 तारीख को मैं लाहौर पहुंचूंगा और लाहौर को बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। हमारी जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा। हमारा आईनी हक जो कि पुरअमन एहतजाज का है, जमहूरियत के अंदर तो हमारा हक होता है। एहतजाज हमारा कानूनी हक है, हमारा जमहूरी और आईनी हक है।